पाकिस्तान का जो दिल लाहौर है, वहाँ पर अलहम्रा आर्ट्स काउंसिल में 2 रोज़ा थिंक फेस्टिवल 2024 इस वक्त जारी है, जिसमें मुहक्किकीन, सियासतदान, तलबा समेत मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले कद आवर शख्सियात यहाँ पर शिरकत कर रही हैं। फेस्टिवल में मईशत, निज़ाम तालीम, मसनूई ज़हानत, तवानाई इंतखाबात, मौसमी तग़य्युरात, बैनुल-अक़वामी हालात, नस्ली और मजहबी तनाज़ात, दौरे हाज़िर के जो मसाइल हैं उनके नताइज की बढ़ती हुई मायूसी और बेयकीनी समेत 50 से ज़ायद सेशंस रखे गए हैं। थिंक फेस्ट के 7वें एडिशन की इफ्तिताही तकरीब में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने खुसूसी शिरकत की। और इस मौके पर शाहिद खाकान ने ये कहा कि हमारे पास आइन है जिसके पास सूबों में हुदूदबंदी का जिक्र है। पाकिस्तान को जमहूरी सिस्टम की ज़रूरत है, गवर्नेंस हो या ताल्लुकात का सिस्टम, इसमें तब्दीली नागुज़ीर है। पाकिस्तान को डायलॉग की ज़रूरत है। आज थिंक फेस्टिवल का दूसरा और आखिरी रोज़ है। हमारे नुमाइंद की कवरेज की है, उस दौरान उन्होंने क्या देखा, अवामी रद्द-ए-अमल कैसा था, फेस्टिवल का आंखों देखा हाल जानते हैं जाफर बिन यार की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, लाहौर में 2 रोज़ा थिंक फेस्ट का इनकाद हो चुका है और इसमें कहा जा रहा है कि 20 से ज़ायद पूरी दुनिया से जो स्कॉलर इस फेस्ट में आएंगे। इसमें तकरीबन 50 से ज़ायद सेशन होंगे जिसमें मुख्तलिफ जो औकात में स्कॉलर्स जो खिताब करेंगे उसमें बड़े बड़े पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, ओहदेदारान हैं, वो इसमें शरीक हो रहे हैं, वो खिताब कर रहे हैं। फेस्टिवल का जो आगाज़ सुबह हुआ था और उसमें जो पहला सेशन था उसमें साबिक सूबाई वज़ीर थे जो ख़जाना मुफ्ता इस्माइल, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर जो है मुकर्रीरीन, उन्होंने खिताब किया। मैं भी इस वक्त इस फेस्ट में मौजूद हूँ। यहाँ पे बड़े खूबसूरत लोग आए हैं, बड़ी खूबसूरत यहाँ पे चीज़ें सजाई गई हैं। ये आप देख रहे हैं कि मैं आपको दिखा रहे हैं कि जो बड़े ब्रांड्स हैं बुक के, उनके जो है स्टॉल लगाए गए हैं यहाँ पे। ये बुक स्टॉल लगाने से ये होता है कि जो लोग होते हैं, अदब से जिनका तल्लुक़ होता है, मुतालिया से जिनका तल्लुक़ होता है, वो लोग आते हैं यहाँ पे, मुतालिया करते हैं, बुक्स देखते हैं। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, इस जितनी ये महफिल सजाई जा रही है 2 रोज़ा, उसके जो है रूए रवां हैं डॉक्टर फ़ारूक बंगश। हम उनसे भी बात करेंगे, ये भी यहाँ पे बुक का मुतालिया कर रहे थे। डॉक्टर साहब बताइएगा, क्या कहेंगे कि इस जो थिंक फेस्ट आपने 2 रोज़ा इनकाद किया है, कितना आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, कौन कौन से लोग यहाँ पे आ रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। ये जो हमने थिंक फेस्ट यहाँ इनकाद जिसका किया है, यहाँ मेनली हम किताबों की बात कर रहे हैं और पॉलिसी की। तो हमने यहाँ 24 बुक लॉन्चेस हैं, पॉलिसी के ऊपर बड़ी बात हो रही है ताकि हमारे जो यंग लोग हैं ये उन पे फोकस्ड है, यूनिवर्सिटी के जो जाने वाले हैं और वैसे भी हमारी 65% जो आबादी है जो यंग है उनकी तालीम के लिए ये हमने मुनक़िद किया है ताकि लोग आके लोगों से बात करें। अभी देखें आदिल नजम साहब ने टॉक दे रहे हैं अभी इस वक्त। पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी और फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल ने बात की कि पाकिस्तान में जो समाजी मसाइल हैं उनको किस तरह से डील करना है। तो क्लाइमेट चेंज एक मेजर थीम है, पॉलिटिक्स एक मेजर थीम है, इलेक्शंस के ऊपर 4-5 पैनल हैं। हमने तो बल्कि एक पॉलिटिकल पार्टी से जो PTI, PMLN और नून लीग, उनके भी और PTI वगैरह से सबसे हमने पॉलिटिशियंस भी बुलाए हैं ताकि डिस्कस करें कि पाकिस्तान को साथ मिलके कैसे हम साथ मिलके आगे जा सकते हैं ताकि ये जो पोलराइजेशन वगैरह है ये सब पाकिस्तान में ख़त्म हो। बिकॉज अगर जितना हम डिवाइडेड रहेंगे उतना ज़्यादा पाकिस्तान वीक होगा। हम बुक स्टॉल का जाएंगे, जो बात करेंगे, देखेंगे कि काफ़ी लोग इन बुक स्टॉल का जो है पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। एक फैमिली मेरे साथ मौजूद है, आप बताइएगा कि कैसा लग रहा है फेस्टिवल में आके, और क्या है कि आप तो अपनी माशाल्लाह बेटी को भी लेके आई हैं, क्या कहेंगे? आई थिंक ये बहुत ही अच्छी कंट्रीब्यूशन है इस तरह के इवेंट्स लाहौर में होना और इस तरह के स्पीकर्स के साथ पब्लिक को एक्सेस देना। और प्लस मैं अपनी बेटी को भी इसलिए लेकर आई सो शी कैन लिसन टू द बिग पीपल टॉक एज वेल। और यहाँ पे किताबों के स्टॉल्स भी हैं विच इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। तो आएँ ज़रूर, अपनी फैमिलीज़ को भी लेकर आएँ, खाना खाएँ, सर्दी को इन्जॉय करें एंड ऑल्सो लिसन टू सम वेरी इंटरेस्टिंग टॉक्स गोइंग ऑन, डॉक्यूमेंट्रीज भी चल रही हैं, आर्ट गैलरी में एग्जीबिशंस भी हो रही हैं। सो यस, कुछ और ख़वातीन हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये यहाँ पे जो ज़्यादा रश है, यूँ तो खाने के जो स्टॉल होते हैं उन पर रश होता है, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि बुक स्टॉल जो लगे हुए हैं उन पे हम लोगों का बहुत ज़्यादा रश देख रहे हैं। उनमें ख़वातीन भी है, मर्द हज़रात भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप बात करेंगे जी, कैसा लग रहा है बुक्स? आप मैं देख रहा हूँ कि आप काफ़ी गौर से मुतालिया कर रहे हैं। बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा। क्या कहेंगे इस तरह के फेस्टिवल के बारे में? होने चाहिए, बाकायदा ज़रूरी होने चाहिए। ठीक है। एंड मैं खुद पंजाबी को पसंद करता हूँ और मिजाहिया जो है उसको पसंद करता हूँ। ठीक हो गया। तो आपको कोई बुक पसंद आई है अभी? बस अभी मैं भी थोड़ी देर आया हूँ, तो इंशाल्लाह ज़रूर लूँगा क्योंकि मुल्क की हालात इतने परेशान कौन है ना कि कम अज़ कम मिज़ा ज़रूर रहना चाहिए। हर बंदे को मिज़ाहिया मज़मून पढ़ने चाहिए, मिज़ा की बुक्स होनी चाहिए। और पंजाबी से बहुत लगा हुआ है, जिस तरह बाबा बुल्ले शाह का कलाम है, सुल्तान बाहू का कलाम है और मोहम्मद बख्श साहब का कलाम है।
बहुत पसंद है इसके साथ। कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, पूछेंगे जी आप बताइएगा कैसा लग रहा है इस फेस्टिवल में आके और क्या कहेंगे। ज़ाहिर बात है, इस तरह के जो फेस्टिवल होते हैं ये ना सिर्फ इंसान को बहुत सी चीज़ों के बारे में मालूमात होती है बुक्स के थ्रू, ऐसे फेस्टिवल जो होते हैं बहुत इनकरेजिंग होते हैं हर जनरेशन के लिए। ये नहीं कि सिर्फ एक मखसूस है। इस वक्त मेरे साथ इस मुल्क का बड़ा सियासतदान मौजूद है, साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, हम इनसे पूछेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी, बड़ा नाम पाकिस्तान की सियासत में। सर ये बताइएगा कि लिटरेरी फेस्टिवल में सियासतदान का आना है, क्या कहेंगे इस पर, कैसा लग रहा है? ये लिटरेरी फेस्टिवल नहीं है, ये थिंक फेस्ट है। इसमें सोच हो रही है कि मुल्क के क्या मसाइल हैं, दुनिया के मसाइल क्या हैं, हम पर कैसे असरअंदाज होते हैं, उन पर यहाँ पर बातचीत होती है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। तो हमें भी दावत दी थी कि आपने रीइमेजिनिंग पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म था, आप भी पाकिस्तान के मसाइल पर बयान करें। तो एक गुफ्तगू हुई है जिसमें हम 3 लोग थे और हमने मुल्क के मसाइल पर, ये कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं है, मुल्क के मसाइल की बात की है। ठीक सर, आपने क्या सियासी प्लेटफॉर्म नहीं है, मुल्क की मसाइल के हवाले से ये बताइए कि क्या आप समझते हैं कि अब जो इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद जो भी जमात आएगी मुल्क के मसाइल हल हो सकेंगे? मेरा नहीं ख्याल। इसकी क्या वजह सर? वजह ये है कि तमाम जमातें जो इलेक्शन लड़ रही हैं पिछले 2 साल में इक़्तिदार में रही हैं, तो उन्होंने क्या सीखा है इन 2-4-6 महीनों में कि वो हालात को दुरुस्त कर लेंगी। आज ज़रूरत इस बात की कि लीडरशिप दिखाएं, बैठें, आगे के रास्ते का तयन करें और फिर इलेक्शन करवा लें, फिर जो भी आए सब मिलकर उसके लिए काम करें। मसाइल आज किसी भी जमात से बड़े हैं। मेरे कैमरे दिखा रहे हैं कि अगर इस तरह देखें तो काफ़ी लोग हैं जो स्टॉल पे खड़े हैं, जो मुतालिया कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे जो, क्योंकि सर्दी भी लाहौर में बड़ी शदीद है, लोग खड़े हैं, धूप इंजॉय कर रहे हैं। आज ये हमारी खुशकिस्मती है कि लाहौर में धूप निकली हुई है, हम देख रहे हैं कि जिसकी वजह से ये जो फेस्ट है और ज़्यादा इसमें लोग जो हैं, ज़्यादा तादाद लोगों की आ रही है, लोग इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि सर्दी की वजह से लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। जी बताइएगा कैसा लग रहा है? माशाल्लाह बड़े तैयार हो के आए हैं आप। जी थैंक यू सो मच। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये कि अलहम्रा वालों का बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक थिंक फेस्टिवल का इनेकाद किया है और इस तरह के फेस्टिवल्स होने चाहिए। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा मुल्क डिफरेंट क्राइसिस से गुजर रहा है, जिसमें एक जो सबसे बड़ा क्राइसिस है वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है कि हम लोग अपनी शनाख्त जो है वो सतही तौर पर खो चुके हैं। हमें नहीं पता कि हम लोग किस आइडेंटिटी को परस्यू कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। लेकिन ये जो क्या नाम है अलहम्रा ने एक इनेकाद किया थिंक फेस्ट का, वो बहुत हद तक नौजवानों को खसूसी तौर पे, मेरी तरह के नौजवानों को जो कि किसी किस्म के तजस्सुस का शिकार हैं कि वो चाहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर सकें या वो अपनी ही शनाख्त के सवालात को अगर खोजना चाहें, तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। मुफ्ता इस्माइल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, हम उनसे पूछेंगे। सर ये सबसे पहले तो ये बताइएगा, फीस्ट जो थिंक फेस्टिवल जो शुरू हुआ है, क्या कहेंगे इस बार? ये हर साल होता है, पिछले 5-6 साल से बड़ी अच्छी कोशिश है याकूब बंगश साहब की और दीगर लाहौर के शहरियों की कि जो लाहौर के अंदर दुनिया भर से, हिंदुस्तान से, अमेरिका से, यूरोप से और दूसरे ममालिक से, इस बार मिडल ईस्ट से ख़ास तौर पर लबनान वगैरह से, क्योंकि ये गज़ा के ऊपर जो हमला किया इसराइल ने, नाजायज़ हमला किया है, तो इसकी वजह से दुनिया भर से मंदोबीन आए हैं और मेरे ख्याल से एक बड़े अच्छी डिस्कशन होगी। ठीक है सर, ये अगर हम सियासत पे बात करें तो पाकिस्तान की सियासत इस वक्त माहौल बड़ा गर्म है, अब इलेक्शन का दौर है। सबसे पहले तो ये बता दें कि क्या इलेक्शन होने जा रहा है? लग तो यही रहा है। सर किस तरह आपको अंदाज़ा हुआ कि नवाज शरीफ साहब वापस आ गए या उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं? नहीं, तो फैक्ट कि आप ये सवाल भी पूछ रहे हैं आज 25 दिन इलेक्शन से पहले, ये भी एक बड़ी तशवीशनाक बात है। और आज अगर पाकिस्तान में ये चहमगोइयाँ होती हैं, आपकी बात दुरुस्त है, अगर आप कहीं पर भी एक जगह जाएँ तो लोग ये बात करते हैं, जो अल्लाह करे ये बात ना हो और इलेक्शंस हो जाएँ। और लग ऐसा रहा है कि अब सियासी माहौल बहरहाल गर्म हो रहा है। मैंने 2 दिन पहले जब मैं कराची से निकला हूँ तो मैंने देखा कि वहाँ पे भी अब झंडे लगना शुरू हो गए हैं। अभी लाहौर शहर के अंदर मुझे जो इलेक्शन से पहले, जो महीने पहले जो गहमा गहमी होती है वो नज़र नहीं आई है। वो न आपको रोड पे पहले तो माल पे ख़ास तौर पे आपको जगह नहीं लगती थी बैनर लगाने की, तो आज जगह है। लेकिन बहरहाल मुझे लगता है कि अल्लाह ने चाहा तो इलेक्शन हो जाएंगे। अच्छा सर ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि इस वक्त कौन सी जमात पाकिस्तान में ऐसे जो गुर्बत का खात्मा करेगी, महंगाई से लोग तंग है, बिजली के बिलों से नहीं रही, आप क्या समझते हैं कि कोई ऐसी एक जमात आप समझते हैं कि वो आ जाए और सारे मसाइल हल हो सकते हैं? देखें, पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और ऐसा कोई जमात
हो ही नहीं सकती है कि जो पाकिस्तान को 2 साल में 4 साल में गुर्बत से या जहालत से आज़ाद करा दे। ये बात तो समझनी चाहिए। लेकिन इस वक्त जो जमातें हैं, जो भी बड़ी जमातें हैं, वो कोई भी आवाम के मसाइल की इतनी बात तो नहीं कर रहा है। कोई जमात कह रही है मिसाल के तौर पर मियाँ साहब आ जाएंगे तो चौथी मरतबा तो हर चीज़ ठीक हो जाएगी। कैसे ठीक होगी ये नहीं बता रहे। बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि मैं 300 यूनिट बिजली जो है वो फ्री दे दूंगा, जो कि मेरे ख्याल से 85% पाकिस्तानी हाउस होल्ड को बिजली फ्री दे देंगे। कहाँ से पैसे आएंगे ये नहीं बता रहे। खान साहब की पार्टी जो है वो अपनी बातें करती है कि हमारे साथ ये हो रहा है। अगेन जो 10 साल से वो केपी में हुकूमत में हैं, 4 साल पाकिस्तान में हुकूमत में रहे, तो कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी कि जिससे आपको लगे कि उनकी भी परफॉर्मेंस को अच्छी थी। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो मेजर पार्टियाँ उन्होंने अपना रास्ता खो दिया है और कोई भी पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करता, ख़ुद के बारे में बात करता है। उनके अपने जो मसाइल हैं या ज़रूरियात हैं या जो भी इशूज़ हैं वो उसके सॉल्व करने में लगे हुए हैं। अभी तक मैंने किसी के मुंह से कोई मुस्बत प्लान नहीं सुना है पाकिस्तान के बारे में। इस्तेकाम पाकिस्तान पहली दफ़ा इलेक्शन में आएगी, आप क्या समझते हैं कि जिस तरह बड़े नाम उसमें शामिल हो रहे हैं, तो आप समझते हैं कि वो इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत है या पाकिस्तान की आवाम को उसकी ज़रूरत है? मुझे इस्तेकाम पाकिस्तान का मुझे लग रहा है कि जिस शायद उम्मीद से या तवक्को से वो आए थे वो उम्मीद तो पूरी नज़र नहीं आ रही है। आवाम में इतनी मकबूलियत तो नज़र नहीं आ रही है। जो कंपनी के जो स्टॉल लगाए हैं, ऑनर है, इंतज़ामिया, हम उनसे भी बात करेंगे और पूछेंगे कि किस किस्म की बुक्स हैं और क्या कहेंगे आप आज के फेस्टिवल के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया जी। ये जो फेस्टिवल है जिसमें सवाल उठाने की इजाज़त है, ये बड़ी अहम बात है, क्योंकि पाकिस्तान में सवाल उठाना बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता है। तो ये हमारे यहाँ जो क्रिटिकल थिंकिंग का ना होना है उसकी वजह से किताबों की तरफ रुझान कम है। लेकिन यहाँ पर जो लोग यानी कि इसमें जो आज़ादी है फ़िक्री हवाले से और जो मौज़ूआत की डाइवर्सिटी है, उसके नतीजे ऐसे लोग नौजवान आ रहे हैं जो किताबों की तरफ भी तवज्जो दे रहे हैं। तो ये एक होपफुल और उम्मीद अफ़ज़ा बात है। बुक की जो कंपनी के इंतज़ामिया उन्होंने कहना कि हौसला अफजाती, और सबसे बड़ी बात ये इस थिंक फेस्ट की है कि लोगों की जो अहम बात ये थी कि यहाँ सवाल करने की आज़ादी, और तमाम लोग शायद इसी वजह से आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान के नामवर सियासतदान आएंगे, मुसलमान के स्कॉलर्स आएंगे, मुख्तलिफ लोग आ रहे हैं दुनिया भर से। जिस तरह मैंने बताया कि लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँची। और साथ आपको ये बताता चलूँ कि आज जो वीकेंड है, सैटरडे नाइट है, कल संडे है, कल छुट्टी होगी, जिसकी वजह से लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे पहुँच रही है। और अभी मौसम बड़ा इंतहाई खुशगवार हो गया, धूप निकली है, जिसकी वजह से लोगों की एक तादाद हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा है। जी तो जनाब, थिंक फेस्ट 2024 ऐसे जो फेस्टिवल्स हैं इनका इनेकाद यकीन बड़ी खुशाइंद बात है आज के दौर में, जब हम देख रहे हैं कि कुतुबबीनी बहुत कम हो चुकी है, सोचने के मौके बहुत कम है और फ़ौरन से काम हम कर रहे होते हैं। तो ऐसे फेस्टिवल का इनेकाद यकीनन बहुत अहम भी है और खुशाइंद बात भी है। आप भी जाइए और इससे इस्तेफादा कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।